कृतौ वन्दे भगवन् पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ये चौथे अध्याय का चौथा पाद। इस पाद में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक स्थिति का निरूपण होगा। इस अधिकरण संपद्याभिर्भाव अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है संपद्या आविर्भाव। इसमें बताया संदेह है कि मुक्ति का स्वरूप स्वर्ग के समान नवीन है अथवा प्राचीन है, क्योंकि स्वर्ग तो जाएंगे फिर लौट के आ जाएंगे तो नवीनता आती है। तो स्वर्ग मुक्ति का स्वरूप स्वर्ग के समान है अथवा प्राचीन ही है, यानी शाश्वत है। तो पूर्व पक्षी कहता है मुक्ति का स्वरूप नवीन है। हाँ, क्योंकि निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति वचन है श्रुति में। निष्पत्ति माने प्राप्ति होती है। जो शाश्वत होगा तो उत्पन्न थोड़ी होगा, वो तो है ही शाश्वत ही है। तो मुक्ति का स्वरूप जो है नवीन है, क्योंकि अभिनिष्पत्ति वचन श्रुति में कहा है, और मुक्ति में फल भी है। मुक्ति में फल भी है, तो ऐसे ये शाश्वत नहीं हो सकता। सिद्धांती कहते हैं कि स्वेन रूपेण इस वाक्य में स्व शब्द के होने से ज्ञात होता है कि मुक्ति जो है शाश्वत है, प्राचीन है। अपना जो आपा है अस्तित्व, उसका जन्म नहीं होता, नवीन नहीं है। अभिनिष्पत्ति का अर्थ जो है कि उत्पन्न होने से मतलब नहीं है। तो अब अभिनिष्पत्ति का अर्थ है आविर्भाव और अज्ञान के नाश से जो आविर्भाव और अज्ञान के नाश से का जो फल है वो उसका फल है, कोई विषय रूप में फल नहीं है। तो फल व्यवहारत्व भी मुक्ति में होता है, अज्ञान का नाश उसका फल है, और आविर्भाव हो जाना जो पहले से है लेकिन छुपा हुआ था, तिरोभाव था, उसका आविर्भाव हुआ। और स्व शब्द से ज्ञात होता है अपना अस्तित्व। संपद्याविर्भाव स्वेन शब्दात्। संपद्य स्व प्रकाश स्वरूप आत्मानं साक्षात अनुभवय। स्व प्रकाश स्वरूप आत्मा को साक्षात अनुभव करके तेनैव आत्मरूपेण आविर्भाव विद्वान आविर्भवति। वो स्व प्रकाश आत्मा को, अपने आत्मा को अनुभव करके उससे ही, उस आत्म स्वरूप से ही आविर्भाव होता है विद्वान, यानी उसको जो छुपा हुआ था उसका आविर्भाव हो जाता है। कुतः स्वेन शब्दात् स्वेन रूपेण इत्यादौ स्वपदस्य प्रक्षेपात्। तो स्वेन रूपेण इस श्रुति में जो स्वपद का पाठ है, इससे सिद्ध होता है कि वो आविर्भाव तिरोभूत था, उसका आविर्भाव हुआ है। एवं ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस श्रुति पर इसमें विचार हो रहा है। तो एवं इस प्रकार
ज्ञान आदि साधनों के अनुष्ठान से जो संपन्न हुआ ये जीव इस शरीर से समुत्थान करके उठ करके देहात भाव को छोड़ करके पर ज्योति पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसी अपने रूप से स्वयं रूपेण उसी अपने रूप से आत्म रूप से आविर्भूत होता है, आविर्भूत हो जाता है। तो नया कुछ नहीं होता। नया स्वर्ग तो पहले था नहीं, कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। जो वस्तु पहले नहीं हो उसके लिए वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ आविर्भाव होता है, तिरोभाव से नया सा मालूम पड़ता है, पर वस्तुतः वो शाश्वत होता है। स्वर्ग पहले भी ना है, स्वर्ग पहले भी है ना, उसके लिए तो तभी उत्पन्न हुआ है, उसके लिए। और शाश्वत भी नहीं कह सकते स्वर्ग को, क्योंकि अज्ञान दशा में तो स्वर्ग है, नरक है, संसार है। अज्ञान दशा में ही स्वर्ग नरक संसार है। बोध होने पर कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, क्योंकि जीवत्व ही नहीं रहेगा। हाँ, वो कछु नहीं, न स्वर्ग है न नरक है। जब जीवत्व नहीं है, जब जीव ही नहीं है तो हाँ, न जीव है न ईश्वर है। तत्र संशया, तो वहां संशय होता है कि देवलोक आदि उपभोग स्थानेषु इव आगंतुकेन किंचित विशेषेण अभिनिष्पद्यते आहुस्वित आत्मरूपेण। यह संशय होता है क्या देवलोक उपभोग स्थान की तरह है, जैसे देवलोक का भोग का स्थान है, देवलोक आदि उपभोग स्थान की तरह आगंतुक किसी विशेषण से अभिनिष्पन्न होता है, प्राप्त होता है, अथवा कि आत्म रूप से ही प्राप्त होता है। होगा ना स्पष्ट। वो देवलोक भोग स्थान है और ये कोई भोग स्थान नहीं है। तो भोग स्थान की तरह आगंतुक पहले नहीं था, अब आया है कर्म करके। आगंतुक किसी विशेषण से प्राप्त होता है अथवा कि आत्म मात्र से ही प्राप्त होता है। किम तावत् प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है स्थान्तरेषु इव आगंतुकेन किंचित रूपेण अभिनिष्पद्यते। स्थान्तरे दूसरे स्थानों की तरह किंचित किसी आगंतुक किसी रूप से ये प्राप्त होता है। और एक बात और देखी गई, फलत्व प्रसिद्ध है मोक्षस्यापि, और मोक्ष की फलत्व की सिद्धि होती है। और स्वर्ग तो जो है फल रूपी है, कर्म का फल है। तो अभिनिष्पद्यते इति उत्पत्ति पर्यायत्वात्। अभिनिष्पद्यते का अर्थ क्या है? उत्पत्ति का पर्यायवाची है। स्वरूप मात्रेण चेद अभिनिष्पत्ति पूर्वासु अपि अवस्थासु स्वरूप अनुपायात विभाव्येत। स्वरूप मात्र से यदि अभिनिष्पत्ति होती, अपने आत्म स्वरूप से यदि प्राप्ति हो गए, तो पूर्व अवस्थाओं में स्वरूप अनुपायात, यानी पूर्व अवस्थाओं में वो स्वरूप को क्यों प्राप्त नहीं किया था? अज्ञान दशा में पूर्व अवस्थाओं में वो स्वरूप को अनुपायात, यह न जाना, अर्थात रहित क्यों रहित था यदि पहले से ही होता। जब सनातन है या स्वरूप अपना स्वरूप ही है, तो अपना स्वरूप ही है, तो पूर्व अवस्था में क्यों उसको प्राप्त नहीं हुआ? इसलिए तस्माद विशेषण किंचित अभिनिष्पद्यते, इसलिए किसी विशेषण से उसकी प्राप्ति होती है, नवीन ही उत्पन्न होता। तो अभी इस शब्द का इन्होंने क्या अर्थ किया? अभिनिष्पत्ति का अर्थ का उत्पत्ति। पूर्व पक्षी ने इसका अर्थ किया है उत्पत्ति, और सिद्धांत ने इस पक्ष का अर्थ क्या किया? आविर्भाव।
जो छुपा हुआ था आविर्भाव हुआ। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार पूर्व पक्षी को सुन करके सिद्धांति कहता है केवल ये नहीं आत्मना आविर्भवति न धर्मांतर, केवल आत्म रूप से इसका आविर्भाव होता है, न धर्मांतर, किसी धर्म रूप से आविर्भाव नहीं होता। अपने स्वरूप रूप से ही जो छुपा हुआ था, अब वो जो अविद्या से छुपा था, अविद्या के ध्वंस होने पर उसका आविर्भाव होता है। किसी धर्मांतर, किसी धर्म रूप से उसकी प्राप्ति नहीं होती। कुतः, कैसे? स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात्, श्रुति में स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है। स्वर्ग जो है अपने रूप से निष्पन्न नहीं होता, या कोई लोक विशेष की प्राप्ति हो, किसी स्थान विशेष की प्राप्ति हो, तो अपने स्वरूप से वो प्राप्त नहीं होता, अन्य रूप से ही प्राप्त होगा। और यहाँ श्रुति कहती है स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वयं अपने स्वरूप से ही निष्पन्न होता है। तो इति स्वशब्दा, स्व शब्द से ही सिद्ध होता है कि आत्म रूप से ही उसका आविर्भाव होता है। अन्यथा ही स्वशब्देन इति विशेषणम अनुक्लिप्तम स्यात्, अन्यथा स्व शब्द जो श्रुति में कहा ये व्यर्थ हो जाएगा, इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं, निरर्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहना कि आत्मीय अभिप्राय स्व शब्दो भविष्यति, ये आत्मीय अभिप्राय से अत्यंत प्रियत्व, ये स्वरूप रूप से स्व शब्द का अर्थ नहीं है। आत्मीयत्व जिसको कहना है कि जो ये हमारे आत्मीय है ना, प्रियत्व, ये प्रियत्व के अभिप्राय से स्व शब्द होगा, आत्म रूप से नहीं। प्रेम, प्रेमास्पद और आत्मा, तीनों में प्रेमी है, प्रेमास्पद है और आत्मा, तीनों में अंतर है। भगवान, भक्ति में भगवान भक्त के लिए परम प्रेमास्पद है, उनसे बढ़ करके कोई किसी से प्रेम नहीं है उसका, लेकिन आत्म रूप नहीं है। ज्ञान में भगवान आत्म रूप है। प्रेमास्पद का मतलब हुआ कि जो उससे बढ़कर के, इससे बढ़कर के कुछ प्रेम नहीं है, मतलब प्रेमास्पद। हाँ, प्रेम का आस्पद यानी स्थान वही है और कोई दूसरा कोई स्थान नहीं है उसके लिए, ये अंतर है। लेकिन प्रेमी और प्रेमास्पद ज्यादा दूर है। और देखो है तो अपना आपा ही है, पर उस समझता नहीं है कि ये मेरी आत्मा ही, इसलिए ना समझदारी ना होने से दूर है, और वैसे तो अपना आपा ही है, अंतर नहीं है कोई। तद दूरे तदवंत के, ना जाने से दूर है। व्यवहार में भी जिससे ज्यादा प्रेम होता है वो हर समय अपने समीप ही रहता है, ये देखा गया। जिससे ज्यादा अति प्रेम होगा, समीप तो रहता है, पर यहाँ समीपता के तो हम कह ही रहे हैं कि प्रेमास्पद माने उससे ज्यादा कोई समीप नहीं है, उससे कोई प्रिय नहीं है, पर आत्मा तो नहीं है। ये तो भक्ति में सब कुछ छूट जाता है ना, भक्ति में सब में भगवान है। ये बात भक्त को पूर्ण विश्वास से बात उसको वो जानता है कि सब में भगवान है, लेकिन इस मैं को उसमें नहीं मिलाता है, वो अपने को उसमें नहीं मिलाता। हाँ, सब में है, ये भक्ति है, और सब में एक में सब, ये ज्ञान है। सब में एक है, ये तो भक्ति है, और सब में एक और एक में सब, ये ज्ञान। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि सब में है, अपने को अलग बचा कर रखता है ये। और ज्ञान में क्या है, सब में है वो है, एक सब में एक है और एक में ही सब है सारा,
क्योंकि वहां एक में सब होने से मतलब जो नाम रूप वहां कल्पित हो गया ना। तस्य अवचनीयत्वात्, ना ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आत्मीय अभिप्राय स्व शब्दो भविष्यति, आत्मीय अभिप्राय से स्व शब्द होगा तो समाधान करते कि ना ऐसा नहीं, तस्य अवचनीयत्वात्, उसका कथन नहीं हो सकता है। ये नहीं भी किंचित रूपेण अभिनिष्पद्यते, जिस किसी रूप से वो निष्पन्न होता तस्सैव आत्मीयत्व उत्पत्ति, उसका ही वो आत्मा होता है। जिस किसी रूप से निष्पन्न होगा वो उसका आत्मा ही होगा, ये स्व शब्द का अर्थ है। जिस किसी रूप से होता वहां उसकी आत्मा मौजूद है, वही आत्म रूप में ही होगा। अब जैसे कहा इसमें ईसावास्य में क्या है वो, मनसो जबियो, मन से उसकी गति, अनेज एकम मनसो जबियो है, तो वहां वो पहले से ही मौजूद होता है। यानी मन से तेज गति वाला कहने का मतलब हुआ कि पहले से वहां मौजूद था। तो अब उसको वो आत्म रूप से ही वो मौजूद था। ऐसे किंचित रूपेण निष्पद्यते, जिस किसी रूप से वो प्राप्त होता है तस्सैव आत्मीयत्व उपपद्यते, उसकी आत्मा रूप से प्राप्त होता है। स्वेन इति विशेषण अनर्थकम स्यात्, स्वेन ऐसा जो विशेषण है, ऐसा जो विशेषण हो स्वयं रूप से अन्य रूप से कहेंगे तो विशेषण अनर्थक हो जाएगा। आत्मवचनतायाम तो अर्थवत केवलेन आत्मरूपेण अभिनिष्पद्यते। आत्मवचनता में ये अर्थवत कब होगा? केवलेन, केवल आत्म रूप से ही निष्पन्न होता है, तभी आत्मवचनता सार्थक होगा। नहीं तो अन्य रूप में इसको मानेंगे तो सार्थक रूप नहीं हो सकता है। स्वयं शब्द जो विशेषण अनर्थक हो जाएगा। और न आगंतुके न अपरेण वायते, वो आगंतुक रूप से अथवा किसी अन्य रूप से उसका आविर्भाव नहीं होता, स्वरूप से आविर्भाव होता है। तो स्वरूप से आविर्भाव कहेंगे तो वो वही था, किसी अज्ञान भ्रांति के कारण वो अपने को मालूम नहीं पड़ता था। जब मालूम पड़ने लगा तो क्या अपने रूप से ही आविर्भाव उसका हुआ है। कह पुनः विशेष पूर्व अवस्थासु यह च स्वरूप अनपाय साम्य सति इति आह, कहते हैं स्वरूप अनपाय समान होने से पूर्व अवस्थाओं में भी, और इस अवस्थाओं में क्या विशेष हुआ भाई? पूर्व अवस्थाओं में भी स्वरूप उसको प्राप्त था ही, अनपाय था, गया नहीं था, उसके पास ही था। तो अब कैसे कहते हैं कि अब उसको प्राप्त हुआ? पहले भी तो स्वरूप उसको प्राप्त था ही, और अब कैसे कह रहे हो कि उसको अभिनिष्पन्न हुआ है? तो इस पर कहते हैं मुक्त प्रतिज्ञानात्, मुक्तः प्रतिज्ञानात्, मुक्तः मुक्ति प्राप्त है। पुरुष पूर्णानंद आत्मना अवतिष्ठते, वो पुरुष मुक्ति को प्राप्त होगा। पहले औरों को साथ जोड़ा हुआ था, उसको मुक्ति हो गई, सबसे छोड़ दिया उसको। अब आप पूर्णानंद आत्म रूप से अवतिष्ठित है। कैसे? प्रतिज्ञानात्। एवं तुएते इत्यादि सकल अनर्थ विनिर्मुक्त, समस्त अनर्थों से विनिर्मुक्त हुए का ही ये आनंद आत्म रूप से प्रतिविज्ञान होता है कि मैं यही हूं, ऐसा ज्ञान हो जाता। पहले वो औरों को के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका आविर्भाव नहीं हुआ था। यो अत्र अभिनिष्पद्यते इति उक्तः है, जो ये कहा, जो यहाँ कहा कि अभिनिष्पद्यते, ऐसा कहा कि वो प्राप्त कर लेता है। तो सर्वबंध विनिर्मुक्त शुद्धेनैव आत्मना अवतिष्ठते, सब बंधों से विनिर्मुक्त हुआ, सब बंधों से विनिर्मुक्त हुआ, शुद्ध आत्म रूप से ही वो अवतिष्ठित होता है। पहले औरों को स्वीकार किए हुए था,
शुद्ध रूप नहीं था। आत्मा तो था क्योंकि स्वरूप अनपाई है, लेकिन वो अन्य को स्वीकार करने से उसमें उसका आविर्भाव नहीं था। पूर्वत्तु अंधो भवति अपि रोदतीव विनाशम एव अपीतो भवति च अवस्थात्रय कलुषितेन आत्मना इति अयम विशेषः। क्या विशेष था? ये जो प्रश्न पूछा था कि स्वरूप तो अनपाई था, तो अब कैसे कहते आविर्भाव हुआ? तो उसमें कहते हैं कि पहले पूर्वत्र तो अंधो भवति, पूर्वत्र यानी जागत अवस्था में वो अंधा भवति, अंधा था, देखने में नहीं आता था। जागत अवस्था में अंधा था। अस्वप्न अवस्था में रोदती वह, रोता हुआ सा था। अविनाशम अपीति, विनाशम एव अपीतो भवति, और सुषुप्ति में वो विनाश को यानी अभाव को प्राप्त हुआ था। ऐसा अवस्था त्रय से कलुषित था, तीनों अवस्थाओं से वो कलुषित था। जागृत अवस्था में देखता नहीं था, स्वप्न अवस्था में रोता था, और सुषुप्ति अवस्था में अभाव सा प्राप्त उसको था। तो अवस्था त्रय कलुषित है ना, तीनों अवस्थाओं से कलुषित होने से आत्मा इयम, उस समय ऐसा था, अयम विशेषः आत्मना इति, आत्म रूप से ऐसा यह विशेष है। कथम पुनरवगम्यते मुक्तो अयम इदानीं भवति, मुक्त यह अब कैसा होता है? अज्ञान अवस्था में तो ये विशेष था कि कहीं रोता हुआ था, कहीं देखता नहीं था, कहीं अभाव को प्राप्त हो, ये तो संसार है। कहीं रो रहा है, कहीं जानता नहीं है, कहीं अपने को अभावग्रस्त मानता है। तो जीव के लगी है और क्या, जीव का ही तो वर्णन चल रहा है। मुक्ति तो जीव की होती है। तो कथम पुनरवगम्यते कि मुक्तो अयम, ये मुक्त है अब, ये कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं प्रतिज्ञानात्, अब प्रतिज्ञान हो गया। कैसे प्रतिज्ञान हुआ? तो उसमें श्रुति कहते हैं तथा ही, जैसे कि एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, उन्होंने कहा कि अब मैं तुमसे इस आत्मा के विषय में फिर व्याख्यान करूंगा। ये विशेष हुआ है, यानी उस आत्मा के विषय में उसको जिज्ञासा हो गई। उस समय जिज्ञासा नहीं थी, रोता था, देखता नहीं था, अभाव को प्राप्त था। तो अब मैं इसके विषय में अब इसके विषय में तुझे मैं क्या कहा, अब मैं तुमसे आत्मा के विषय में फिर व्याख्यान करूंगा। तो यहाँ जिज्ञासा मालूम पड़ रही उसकी। इति अवस्था त्रय दोष विहीनम आत्मानम व्याख्यात्वेन प्रतिज्ञाया, इस अवस्था त्रय दोष से रहित आत्मा को व्याख्यान रूप से प्रतिज्ञा करके उसको कहा कि कैसा है आत्मा, क्या बोध हुआ उसको? अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः, अशरीरम भाव, वो क्या है? तुम जो है अशरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुमको प्रिया प्रिय स्पर्श नहीं करता। अज्ञानी को प्रिया प्रिय स्पर्श करता है, अतत्ववेत्ता को, क्योंकि प्रिया प्रिय का जो विषय है वो विषय ही वहां नहीं है। इति चौपन्न से ऐसा उल्लेख करके कहा, फिर वहीं स्वेन रूपेण भी निष्पद्यते, ऐसा कह करके पहले कहा मैं तुझे व्याख्यान करूंगा, फिर उसका व्याख्यान किया। तो क्या व्याख्यान किया? कि वो शरीर नहीं है, वो प्रिय प्रिय उसको स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसा उल्लेख कर कहा कि स्वयं रूपेण भी निष्पद्यते, अपने रूप से आत्म स्वरूप से वो निष्पन्न हो गया, प्राप्ति हो गई। और सह उत्तम पुरुष, वही उत्तम पुरुष है जो आत्म रूप से निष्पन्न हुआ है, अपने रूप से निष्पन्न हुआ है, यानी आत्म रूप से निष्पन्न हुआ है, वो उत्तम पुरुष है। ऐसा उपसंहार करती है श्रुति। तो नवीन कुछ नहीं हुआ है। जो नवीनता आगंतुक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, पहले से प्राप्त था, उसका केवल आविर्भाव हुआ।
तथा आख्यायिकोपक्रमेपि, और आख्यायिका जब प्रारंभ हुई वहां भी कहा यह आत्मा अपहत पापमा, यह आत्मा कैसा है, पाप रहित है इत्यादि। तो मुक्तात् विषय प्रतिज्ञानम, ये मुक्त आत्मा के विषय में ही ज्ञान हुआ कि वो पाप से रहित है, और अज्ञान अवस्था में तो अपने को पापी मानता है, पुण्यात्मा मानता है, ऐसा मानता है। अफलत सिद्धिरपि मोक्ष से बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा। और जो फल की तुमने कहा कि उसको उत्पत्ति रहित माना जाए तो फलत्व की सिद्धि नहीं होगी, तो फलत्व की सिद्धि होती है। बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा जो है मोक्ष, मोक्ष क्या है, मोक्ष की बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा यही फल की सिद्धि है। ये कोई छोटा फल नहीं है। दिखाई देने लगे किसी को, अब कितना बड़ा फल है। ये तो अंधे से पूछो, अंधे को दिखाई देने लगे तो कितना बड़ा फल उसको प्राप्त हो जाएगा। अंधेरे में कंकड़ पत्थर कांटा लगता है, अज्ञान होने पर, उजाला होने पर नहीं लगता है, तो कितना बड़ा फल है। न अपूर्व उपजनानापेक्षा यद अभिनिष्पद्यते इति उत्पत्ति पर्यायत्वम। न अपूर्वजन, न अपूर्व उपजन अपेक्षा यह अभिनिष्पत्ति। अपूर्व उपजन माने जो पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है, ऐसी अभिनिष्पत्ति, ऐसी ये प्राप्ति नहीं। यानी उत्पत्ति का कोई पर्यायवाची अभिनिष्पत्ति शब्द जो है, अभिनिष्पन्न होता है, अभिनिष्पद्यते, ये उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्पत्ति तो उसको कहते हैं पहले था नहीं, अब उत्पन्न हुआ। तो अपूर्व उपजन अपेक्षा यहाँ नहीं है। यद्यपि अभिनिष्पद्यते, यद्यपि अभिनिष्पद्यते जो है ये उत्पत्ति का पर्यायवाचित्व नहीं सिद्ध हो सकता है। और ये जो ऐसा कहा है अभिनिष्पत्ति आदि जो कहा है, ये आविर्भाव की दृष्टि से कहा है। यह भी पूर्व अवस्थान की अपेक्षा से ही कहा गया है। जैसे कि बताते हैं तदपि पूर्व अवस्थापेक्षम, अभिनिष्पत्ति शब्द पूर्व अपेक्षा की दृष्टि से कहा है। उसमें दृष्टांत कहते हैं, जैसे यथा रोग निवृत्त अरोगो अभिनिष्पद्यते, जैसे रोग की निवृत्ति होने पर कहते हैं कि हम अब जो है अरोग निष्पन्न हो गए हैं, अरोगता को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, रोग तो है ही, रोग रोग की निवृत्ति होने पर कहते हैं अरोगता को प्राप्त होंगे, पर अरोगी तो रोग निवृत्ति से पूर्व था ही पहले। यानी स्वस्थता को प्राप्त हो गए, तो स्वस्थ तो पहला था ही, वो तो रोग के कारण अपने को स्वस्थ नहीं मानता था। तो ऐसे ये अभिनिष्पत्ति शब्द भी पूर्व अपेक्षा की दृष्टि से कहा जा रहा है, पर वो स्वस्थ तो था ही। आत्मा प्रकरणात्, आत्मा चेतन एक प्रकृति ज्योति शब्देन ग्राह्य। आत्मा ने चेतन जो है, जो चेतन को ज्योति शब्द से ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य है। कुतः कैसे, प्रकरणात्, प्रकरण आय आत्मा पापमा इत्यादि प्रकरणात्, इस प्रकरण से बात सिद्ध हुई थी कि वो अपनी ज्योति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ज्योति शब्द किसके अर्थ में आया, आत्मा के अर्थ में। ज्योति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो आत्म प्रकरण से भी ये बात समझ लेनी चाहिए। कथम पुनः मुक्त इति उच्यते, यावता परम ज्योतिरुसंपद्यते इति कार्य गोचरमेवेनं श्राव्यते। कार्य गोचरमेव श्राव्यते। ज्योति शब्द भौतिके ज्योतिषी रूढ़त्व न च अनतिव्रतो विकार विषयात् कश्चन मुक्तो भवितुम अर्हति। विकारस्य आर्तत्वं प्रसिद्ध है। ये जो है शंका की, पूर्व पक्ष शंका करता है, कथम पुनः मुक्त कैसे कहा जा सकता,
कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि श्रुति में कहा परम ज्योति संपद्य, वो परम ज्योति को प्राप्त करके, तो इससे कार्य गोचर ही श्रुति कहती है, क्योंकि ज्योति शब्द तो कार्य ही है। ज्योति शब्द है वो कार्य है, ज्योति शब्द भौतिक है। ज्योति शब्द भौतिक, ज्योति रूढ़त्व, ज्योति शब्द तो भौतिक वस्तुओं में ही रूढ़ है। जैसे अग्नि के लिए ज्योति कहा जाता है, दीपक के प्रकाश के लिए ज्योति कहा जाता है। तो ये जो ज्योति है कार्य रूप से ही गोचर होती है, ये भौतिक ज्योति इसमें रूढ़ है। न च अनतिव्रतो विकार विषयात् कश्चन मुक्तो भवतुमर्हति। इसका अनतिक्रमण, अतिक्रमण ना करके, विषय विकार विषय से कोई अतिक्रमण ना करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है। ये जो विषय विकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, विषय विकार रूप से अतिक्रमण ना करके कोई मुक्त होने के योग्य नहीं है। क्योंकि भवितुमर्हति, विकारस्य आर्तत्वम प्रसिद्ध है, और विकार का आर्तत्व प्रसिद्धि है। आर्त माने दुख रूपता, विकार दुख रूपता प्रसिद्ध है, इसलिए कोई दुख इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए कैसे मुक्ति हो सकती है? तुमने कहा कि परम ज्योति को प्राप्त करता, ज्योति शब्द जो है भौतिक दृष्टि से कही जाती है। अग्नि ज्योति है, विद्युत ज्योति है, दीपक ज्योति है। तो ज्योति शब्द जो भौतिक ज्योति में रूढ़ है। और इस विकार विषय का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। विकार विषय का अतिक्रमण ना करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। विकार सार्थत्व प्रसिद्ध, विकार तो दुख रूपता उसकी प्रसिद्ध है, इसलिए मुक्त तो हो ही नहीं सकता कोई। तो कैसे? ना इस दोष, ये दोष नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। यतः क्योंकि आत्मैव अत्र ज्योति शब्देन न आविद्यते, आत्मा ही ज्योति शब्द से कहा गया है। ये भौतिक ज्योति की बात नहीं कही गई है। आत्मा, ज्योति शब्द से आत्मा ही कहा गया है। क्या? क्यों? प्रकरणात्, पूरे प्रकरण को देखिए क्या कहा प्रकरण में। से आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्यु इति ही प्रकृत परस्मिन् आत्मनि न अस्माकं भौतिक ज्योति सत्यम गर्हितम। क्योंकि प्रकरण किसका है? आत्मा का है। उस आत्म प्रकरण में ही उसी के लिए ये संबोधन किया ज्योति शब्द। अब पहले से जो चर्चा चल रही है और उसी को बीच में ज्योति शब्द कह दिया, तो ज्योति शब्द कहने से कोई भूत ज्योति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो प्रकरण से देखिए, प्रकरण में क्या कहा? वह आत्मा है, वो पाप रहित है, वो बुढ़ापे से रहित है, मृत्यु से रहित है। ऐसा इस प्रकरण में परमात्मा में ही ये ज्योति शब्द कहा गया। न अस्माकम भौतिक ज्योति सत्यम गरितम, उसको अकस्मात, अकस्मात ज्योति शब्द ला करके, भूत ज्योति शब्द ला करके नहीं रखा जा सकता। जो प्रकरण है उसी से देखना चाहिए। और ऐसा अगर लाते हैं तो क्या होगा? दोष आएगा। क्या दोष आएगा? प्रकृत हान्य प्रकृत प्रक्रिया प्रसंगा, जो जिसका प्रकरण चल रहा है उसकी हानि हो जाएगी, और जिसका प्रकरण नहीं है वो उपस्थित हो जाएगा। ये दोष उपस्थित हो जाएगा। पाप रहे तो बुढ़ापे रहे, आत्मा का ये, हाँ, ये स्वरूप है। इसी की चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं है। इसी की चर्चा निरंतर चल रही है। उसी आत्मा शब्द को ज्योति कहा है, क्योंकि ज्योतिषाम ज्योति एक श्रुति है, ज्योतियों की ज्योति है। अब जैसे प्राणों का प्राण है, तो एक प्राण अलग है, लेकिन उसको भी सत्ता देने वाला कोई और है, वो आत्मा है। तो ऐसे यहाँ श्रुति नहीं की है। ज्योति शब्द, हाँ दिया, आगा आएगी श्रुति दिया। ज्योति शब्दस्तु आत्मने एव दृश्यते, ज्योति शब्द आत्मा में ही देखी जाती है। जैसे
तद देवा ज्योतिषाम ज्योति, वो जो देव है ज्योतियों का ज्योति है, वो परमात्मा क्या है, ज्योतियों का भी ज्योति है। तो यहाँ ज्योति शब्द आत्मा के लिए कहा गया। प्रपंचतम च एतत् ज्योति दर्शनात्, और ये सूत्र भी है ज्योति दर्शनात्, इस सूत्र में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। तो ज्योतियों का ज्योति है महाराज, तो वो ज्योति नहीं है, पर ज्योति को जो देने वाला ज्योति तो हाँ, देखो कहने ज्योति है, मतलब वही ज्योति है, तब तो वही देखो कहने की ये शैली है? वहाँ किस ज्योति शब्द माने प्रकाशन अर्थ से है, प्रकाशन अर्थ से है, तो कहते हैं वो ऐसा प्रकाश है कि इस प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहा है। जैसे कहा कि आग का भी आग है, आग गर्मी देती है, जलाती है, वो ऐसी आग है इस आग को भी जला देती है। अर्थात कहने का मतलब जिस उसी अंश से उसका प्रकाशन किया है। वो ज्योति शब्द माने जो दिखाना है, दीप्त होती है, उसी अर्थ में कहा कि वो उस अर्थ में है। अब जैसे प्राण का प्राण है, तो वहां उसी अर्थ में कहा कि इससे भी वो उत्कृष्टता है, वो प्राण नहीं है। मनो कहा कि मन का भी मन है, तो वहां ऐसा नहीं है, अनवस्था दोष नहीं कहा कि उस मन का भी कोई और मन हो, उसका भी मन को और हो, नहीं, वो वही सबसे ऊपर है, ये बताने से तात्पर्य। आगे अधिकरण अविभागे न दृष्टत्व अधिकरण, अविभागे जो ब्रह्म है, यहाँ संदेह होता है कि ब्रह्म मुक्त स्वरूप से भिन्न है अथवा अभिन्न है। जो ब्रह्म मुक्त के जो स्वरूप, मुक्त का जो स्वरूप है, उससे ब्रह्म भिन्न है अथवा अभिन्न है। पूर्व पक्षी कहता है मुक्त स्वरूप ब्रह्म मुक्त के स्वरूप से भिन्न है, क्योंकि संपद्य ज्योति। इस प्रकार कर्म कर्तृ के भेद से कथन किया है। संपद्य उसको प्राप्त करके, उस ज्योति को प्राप्त करके, तो प्राप्त करने वाला अलग हो गया, अप्राप्तव्य एक वस्तु अलग हो गई। अब जैसे आत्मा का ज्ञान, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल शब्द गलत है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा का क्या ज्ञान होगा? वो ज्ञान जो है आत्म रूपी है। राहु का सिर, इसको कहते हैं षष्ठी अभेद। राहु का सिर, कुछ सिर वो राहु ही है, तो इसको अभेद षष्ठी बोलते हैं। अरे उसमें व्याकरण में षष्ठी कहते हैं, संबंध षष्ठी नहीं है, ये अभेद षष्ठी है। तो ऐसे ही यहाँ भी उन्होंने कहा, यहाँ है, हाँ, तो अभेद में मुझे कहा ना, अभेद षष्ठी राहु सिरहा, राहु कौन षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, राहु सिरहा। अब यहाँ षष्ठी का प्रयोग हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ षष्ठी जो प्रयोग हो रही है वो संबंधवाचक नहीं हो रही है, यहाँ अभेदवाचक हो रही है। तभी तो अभेद हुआ ना, अभेद हुआ। महाराज जी जैसे ज्योतियों का ज्योति है, प्रकाशों का प्रकाश है। अब ये मेरे संप्रदाय चलेगा तो ज्योति देखो गई है तो अंदर ज्योति। हाँ, अरे आंखों को ऐसा करें, ऐसे करेंगे जो अरे आत्मा है। हमको मिला था एक आदमी, हम बोला हमारे गुरु तुरंत आत्मा ज्ञान करा देते। मैंने बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुमको कराया ना? मैं कैसे कराया? हम अंदर अंधेरे कमरा में ले गए और उन्होंने कहा कि आंख मलो, ऐसा ऐसा मलो और ऐसा करो, तो मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा। मुझे आत्मा देखो, ये प्रकाश रूप आत्मा देखो ज्ञान। तो मैं कि तुम्हारा कुछ हुआ? तुम्हारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ ये कुछ हटा नहीं हटा? तो महाराज जी ने कहा कि ज्ञान से कुछ होता कुछ नहीं है। जैसा वेदांत में बोलते हैं कुछ नहीं होता है, जो वही है। तो ये सब ये गुरुडम है।
जो कर रहे हो ताई तो बात तो सही है, इसीलिए तो पब्लिक भीड़ लगी तो सही बात है। और यहाँ त्याग सिखाओ या तो जिसका रूप अभिनिष्पन्न है उसको कहा पुरुष। जिसका रूप अभिनिष्पन्न है उसको सिद्धांत कहता है, जिसका रूप अभिनिष्पन्न है अर्थात उसको क्या कहा है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस वाक्य से ब्रह्म भाव कहा गया है। इसलिए मुक्त के स्वरूप से ब्रह्म अभिन्न है। यानी आत्मा से यदि ब्रह्म अपने से या ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म जो है वो जड़ होगा, मूर्छित होगा, दृश्य होगा, दुख रूप होगा और मरने वाला होगा। इसलिए ब्रह्म की सत्ता आपसे सिद्धि है। ब्रह्म की सत्ता आपसे सिद्धि है ब्रह्म की। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अब इस श्लोक में देखियो, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अमृतस्य अभ्यस्य, अमृत है, अविनाशी है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, निश्चित सुख स्वरूप है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अभ्यस्य शाश्वत एकांत में निश्चय रूप से, निश्चय रूप से ऐसा है। लेकिन शाश्वत होकर के भी, अविनाशी होकर के भी यदि आत्मा से उसकी प्रतिष्ठा नहीं है तो वो भी जड़ हो जाएगा। अभी क्या है जो साइंटिस्ट साइंस में जड़ाद्वैत, वो क्या है? ये जड़ है, ये प्रकृति जो है वो क्या उनके यहाँ कुछ एनर्जी मानते, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो है ये अद्वैत है, अद्वैत होकर के क्रिया वाली है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग? ये एनर्जी जो है क्रियावान है लेकिन एक है। तो ये क्या होगा? अब किसी को भूत, पंचभूत भी तो अद्वैत है, पंचभूति अद्वैत है लेकिन चेतन रूप नहीं है। चेतन रूप ना होने से ये जड़ाद्वैत हो गया। जड़ है लेकिन अद्वैत है। या पृथ्वी को मान लो, पृथ्वी एक है, सर्वत्र है, जहां जहां भी स्थूलता दिखाई देती है, गंध दिखाई देती है, पृथ्वी है और कोई ऐसी जगह बच नहीं सकती। पृथ्वी अद्वैत है परंतु चेतन से भिन्न है, इसलिए वो भी उत्पन्न होगी या नष्ट हो जाएगी। यानी बिना चेतन के ये शाश्वत, ये सब कुछ भी नहीं रह जाता, चेतन के बिना नहीं है। अविभागेन दृष्टत्वात्, अविभागेन निरति से आनंद ब्रह्मात्मना मुक्ता अवतिष्ठते। निरति से आनंद ब्रह्मात्म रूप से मुक्त है। कुतः कैसे? दृष्टत्वात्, ऐसा देखा जाता है। क्या है श्रुति? ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिषु अभेदस्य दृष्टत्वात्। ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को में लीन हो जाता है, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में लीन हो जाता है। तत्त्वमसि तू, वह तू ही है। तीन श्रुतियों से मुक्त से ब्रह्म की अभिन्नता ही श्रुति। मुक्त कहो या ब्रह्म कहो एक ही चीज है। वो कहते हैं कि ब्रह्म मुक्त के स्वरूप से भिन्न अथवा अभिन्न, तो अभिन्न ही होगा क्योंकि उसका स्वरूप ही है, स्वरूप भिन्न नहीं हो सकता। परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। स क्या है ये? सह, सह वह, दो बार सह है। निष्पद्यते के बाद क्या है? यह। जो वह क्या परस्मादात्मना पृथक, परमात्मा से पृथक ही होता है। उत अविभागेन अवतिष्ठते, अथवा अभिन्न रूप से ही स्थित होता है। ये संदेह, ये संदेह हुआ कि परमात्मा से कि वो पृथक ही होता है अथवा अविभाग रूप से होता है। इति वीक्षायाम स तत्पर्येति, इति
अधिकरण अधिक कर्तव्यता अधिक कर्तव्य निर्देशात ज्योतिरुपसंपद्य इति च कर्तृकर्म निर्देशात भेदेनैव अवस्थानमिति यस्य मति। ये पूर्व पक्षी कहता है इति वीक्षा में ऐसा देखने में आता है कि सतत परियेति वह वहां गमन करता है, वह तत्र गमे उसमें गमन करता है, तत्र तस्मिन गमे परियेति वो उसमें गमन करता है, उसमें जाता है। तो इससे क्या है, इस श्रुति से क्या सिद्ध होता है कि अधिकरण अधिक कर्तव्यता निर्देश, वह उसमें जाता है तो एक अधिकरण बन गया और एक अधिक कर्तव्य बन गया, एक प्रवेश करने वाला बन गया, एक प्रवेश जिसमें प्रवेश होना वो बन गया। तो अधिकरण आधार आधे भाव उसमें बन गए। आधार इस श्रुति में सतत परियेति आधार आधे भाव है, और ज्योतिरुपसंपद्य ज्योति ही उपसंपद्य, इसमें भी वो ज्योति रूप को प्राप्त करके इसमें क्या आता कर्तृकर्म निर्देशात, पहले में आधार आधे भाव, इस श्रुति में कर्तृकर्म का निर्देश होने से भेद ही सिद्ध होता है। कर्ता का भी कर्म नहीं हो सकता। किसी को कहा जाए कि अपने पैरों को कंधा पर रखकर चलो तो कैसे चलेगा? चलना जो है वो पैरों कर्म होगा और चलने वाला अलग है। तो कर्ता यदि कर्म हो जाए तो ना कर्तृत्व रहेगा ना कर्म रहेगा, एकत्व हो जाएगा। तो ये कहता है कि कर्तृकर्म निर्देश स्पष्ट मालूम पड़ रहा है श्रुतियों में, तो इसलिए भिन्न ही है। मुक्त से मुक्त के स्वरूप से ब्रह्म भिन्न ही है। इति यस्य मति है, जिसकी ऐसी मति है तो उसके प्रति हम कहते हैं, सिद्धांति कहता है व्युत्पाद्यति अविभक्तम एव परेण आत्मना मुक्तो तिष्ठति। जिसकी ऐसी मति उसको कहते हैं व्युत्पाद्यति अविभक्ति ही, परमात्मा से वो अविभक्ति, परमात्मा से जो मुक्त है अविभक्ति ही होता है, अभक्ति ही समझाते हैं उसको। परमात्मा से मुक्त जो है अभिन्न ही रहता है, अविभक्ति रहता है, ऐसा उसको श्रुति समझाती हैं। कुतः कैसे दृष्टत्वात्, ऐसा देखा जाता, तथा ही तत्त्वमसि, जैसे वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, इन श्रुतियों में तो क्या मालूम पड़ा था? ज्योतिरुपसंपद्य, इसमें कर्तृकर्म मालूम पड़ा था, आधार आधे मालूम पड़ रहा था। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में क्या है? मैं ब्रह्म हूं, इसमें कहा आधार आधे है। तत्त्वमसि, इसमें कहा कर्तृकर्म है। तो यत नान्यत पश्यति, यत नान्यत, जहां अन्य नहीं देखता है, न तू द्वितीयम अस्ति ततो अन्यद विभक्तम यत पश्येत, वहां दूसरा नहीं है जो उस अन्य को अन्य देखे, दूसरा है नहीं जो अन्य को अन्य देखे। अब बताइए यहाँ कहाँ विभक्त है, भेद है। इत्यादि वाक्यानि अविभागेनैव परमात्मानं दर्शन्ते, ये जो वाक्य हैं अविभाग अभिन्न रूप से ही परमात्मा को दिखाते हैं। यथा दर्शनमेव च फलम युक्तम तत्कृतु न्यायात्, यथा दर्शन फलम युक्तम तत्कृतु न्यायात्, उस क्रतु न्याय से, कृति न्याय से जो फल युक्त हुआ है, जो निश्चय दर्शन के अनुसार ही वो जो क्रतु है, निश्चय है, उस निश्चय फल युक्त ही है। जब निश्चय और ये फल दो अलग अलग नहीं हुए। मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय है और यही फल है। दर्शन के अनुसार तत्कृतु न्याय से फल युक्त ही है। इसमें और दृष्टांत देते हैं, यथोदकम शुद्धे सिद्धम आसिक्तम तादृगे भवति। जैसे जल, शुद्ध जल में डाला हुआ जल जो है वो जल ही है, शुद्ध जल में डाला हुआ जल वो जल ही है। ऐसे ही तत्व की एकता है, ये अलग अलग नहीं है। एवं मुने विजानत,
आत्मा भवति गौतम। इस प्रकार जानने वाला मुनि आत्मा भवति, हे गौतम वो आत्मा ही होता है। शुद्ध जल में डाला हुआ जल जो है, डालने पर वो वैसा ही होता है, शुद्ध ही होता है, एक रस हो जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से हे गौतम, ये विज्ञानवान ये जो जीव है को जब बोध होता है तो मुनि का आत्मा ही एक रूप हो जाता है। जानने वाला जो मुनि है वो आत्म रूप ही होता है, ब्रह्म रूप ही होता है, भिन्नता नहीं होती है। एवं आदि मुक्त स्वरूप निरूपण पराणी वाक्यानि अविभागम एवं दर्शन्ति नदी समुद्रादि निदर्शनानि च। मुक्त स्वरूप के निरूपण करने वाली, निरूपण पराणी निरूपण करने वाली जो वाक्य हैं वो अविभाग को ही, अभिन्नता को ही दिखाते हैं कि मुक्त का ब्रह्म से अभिन्नता ही दिखाते हैं। कैसे? नदी समुद्र आदि दर्शनानि, नदी समुद्र के दृष्टांत से। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो समुद्र रूप ही होती है, भिन्न नहीं हो सकती। भेदस्तु अभेद अपि उपचर्यते। भेद निर्देश तो जो भेद मालूम पड़ता है ना, ये अभेद में ही उपचरित होता है। ज्योतिष संपद्या, ये जो श्रुति है सतत्पर्येति, ये जहाँ आपको भेद मालूम पड़ रहा है, ये भेद निर्देश तो अभेद में ही समर्पित होता है। भेद देखते हुए भी वहाँ अभेद ही है। अब जैसे का सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्य में कोई प्रकाशित करने का कर्तृत्व नहीं, तो वहाँ प्रकाशित करना और उसका प्रकाश स्वरूप, ये दोनों भिन्नता नहीं। आंखों से देखता है, आंख देखना का कर्तृत्व आंख में नहीं है, देखना ही उसका स्वरूप है। ऐसे प्रकाशन करना सूर्य का स्वरूप है, प्रकाशन करता नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप ही है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व तो प्रकाशित हो ही रहा है, उसमें कर्तृत्व। लेकिन भाषा यही बोली जाएगी, वो प्रकाशित करता है। तो ऐसे ही इसी शब्द को यहाँ कह रहे हैं। अब भेद निर्देशस्तु अभेदे उपचरित, भेद निर्देश जो लगता है आपको, ये अभेद ही है। स भगवा कस्मिन् प्रतिष्ठते इति स्वमहिमनि प्रतिष्ठते। हे भगवान किस में प्रतिष्ठित होता है? ये ब्रह्म, हे भगवान, इस प्रकार के लक्षण वाला जो भूमा है, ये भूमा ब्रह्म जो किस में प्रतिष्ठित होता है? तो कहते हैं स्वयं महिमनि प्रतिष्ठित, अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित होता है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ अभिन्नता ही बताई। अपनी महिमा में, अपने आपे में ही प्रतिष्ठित होता है। तो अपनी महिमा कह ले, अपनी कह ले, बात हाँ, तो वो कहने के शब्द है, शैली है ये। असलियत में वेद शब्द जो है ना, वेद में ये जो अर्वाचीन जो वेदज्ञ हुए हैं, उन्होंने तो वेद की भाषाओं को गणरियाओं की भाषा कही है। ये आप कोई वेद के ऊपर, उपनिषद के ऊपर कोई थीसिस देखेंगे, थीसिस मिलेगी, तो उनमें उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने वेद की भाषा के आचार्य, वेद के भाषा को गणरियाओं की भाषा कही है। क्योंकि गणरिया माने जो गोपाल हैं, उनमें कोई भाषा का संस्कार तो होता नहीं कि ऐसी भाषा बोले। तो ऐसे ही वेद की भाषा है, इसमें व्याकरण आप पर लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता बस, लेकिन अपौरुष से वाणी है। तो यहाँ इस प्रकार से उन्हीं के लिए तो संगति लगानी है, कौन सा शब्द कैसे है। भाषा को महाराज ने कि मारवाड़ी अगर भेड़ जो जा रही है टिटकरी लगाए तो भेड़ तुरंत वही घूम जाएगी। ना वहाँ वो बात आपकी अलग है। यहाँ तो इतने से मतलब है कि गणरियों की भाषा में कोई व्याकरण की शुद्धि नहीं होती। जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा, गणरिया ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, वो तो है। बस उसी बात को यहाँ गणरियों की भाषा है का मतलब
इसमें कोई व्याकरण की शुद्धि नहीं है, व्याकरण ये लागू होता ही नहीं है, व्याकरण लागू नहीं होता, निरुक्त भी पूरा लागू नहीं होता। तो ये बस अपनी ही भाषा, क्या आचार्य लोग क्या कह देते हैं, इति छांदसा, ऐसा कहकर छोड़ना पड़ता है कि भाई वेद की भाषा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, पर अर्थ इसका ये है स्वमहिमनी, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, आत्मरति आत्मक्रीड़ा इति चेवम आदि दर्शनात्, वो आत्मरति आत्मक्रीड़ा ऐसा इत्यादि रूप से देखा जाता है। ब्रह्म अधिकरण आ गए, ब्रह्म अधिकरण। यहाँ संदेह होता है इस अधिकरण में कि ब्रह्म के सविशेष यानी सविशेष सगुण और निर्विशेष निर्गुण जो स्वरूप हैं, वे दोनों एक काल में मुक्त को प्राप्त होते हैं या क्रम से प्राप्त होते हैं। क्यों ब्रह्म के दो रूप बताए, एक सगुण एक निर्गुण, एक कार्य ब्रह्म एक कारण ब्रह्म। तो ये सविशेष सगुण है और निर्विशेष निर्गुण है, जो स्वरूप इनके हैं दोनों एक काल में मुक्त को प्राप्त होते हैं अथवा क्रम से प्राप्त होते हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि सविशेषत्व और निर्विशेषत्व विरोध होने से श्रुति सम्मत उन सविशेष और निर्विशेषत्व का काल भेद से व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात क्रम से प्राप्त होते हैं, कि दोनों एक काल में प्राप्त नहीं हो सकते। सविशेषत्व और निर्विशेष काल भेद से उनकी व्यवस्था होगी, कभी सगुण रहेगा कभी निर्गुण रहेगा, एक काल में वो नहीं प्राप्त, यानी क्रम से प्राप्त होगा। सिद्धांति का कहता है कि एक काल में ही ब्रह्म में सगुणत्व निर्गुणत्व रहते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण उसके ऊपर आरोपित है, उसका स्वरूप थोड़ी है, ना वो निर्गुण है ना स्वगुण है। एक का निर्गुण भी आरोपित है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म भी आरोपित है भाई, ब्रह्म शब्द भी आरोपित है, मैं साक्षी हूं ये भी आरोपित शब्द है। तो जी केवल हूं शब्द ये जाने तो मैं हूं ना, मैं कहा मैं हूं भी नहीं होता है। अरे है शब्द को भी ये भी आरोपित है, क्योंकि वो तो गूंगे का गुण है, उसको शब्द के द्वारा अभिव्यक्ति उसकी नहीं हो। तो कहा कि निर्गुण एक काल में ब्रह्म में सगुण और निर्गुण रहते हैं, क्योंकि मुक्त और अमुक्त की दृष्टि के भेद से उनकी व्यवस्था हो सकती है। मुक्त और अमुक्त की दृष्टि की भेद से उनकी व्यवस्था है, इसलिए योगपत अविरुद्ध एक साथ संभव है। एक ही मनुष्य में वो तो जो कल्पना कर रहे हैं उनकी दृष्टि में अलग भले हो कि हमारे लिए तो ये ऐसे हैं, ऐसे थे अब ऐसे हैं, लेकिन जो है उसकी दृष्टि तो न ऐसे है न वैसे, वो तो वही है, योगपद अविरुद्ध है, इसलिए क्रम की कल्पना श्रुति सम्मत नहीं है। ब्राह्मणे न जैमिनी उपन्यासादि भी, ब्राह्मेण जैमिनी उपन्यासादिभ्य, ब्राह्मणेन सत्येन, ब्राह्मेण सत्येन सर्वज्ञत्वादिनः युक्तः मुक्त पुरुषः अवतिष्ठते। सत्य सर्वज्ञ रूप से युक्त मुक्त पुरुष स्थित है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। जैमिनी आचार्य मानते कुतः उपन्यास आदिभ्य, उपन्यास आदि से, सो आदि शब्द कई लेंगे, स्व अन्वेष्टव्य इत्यादि विधानार्थम आगतः। जब कहेंगे स्व अन्वेष्टव्य है तो सत्य सर्वगत रूप से युक्त है, मुक्त सत्य सर्वगत रूप से युक्त मुक्त पुरुष है, ऐसा स्थित है, परंतु उपन्यास आदि से उसके नाम है। क्या क्या उपन्यास है? उपन्यास क्या किया गया? स्व अन्वेष्टव्य,
ये क्या है? विधानार्थम आगता। जब विधान करने के लिए, विधि करने के लिए जब क्या है, उसका खोज करनी चाहिए, खोज करें, खोज करनी चाहिए, तो ये विधानार्थ होगा। यह आत्मा इत्यादि उपदेशा, जब ये कहा यह आत्मा है तो ये क्या होगा? उपदेश होगा। एक उपन्यास हुआ, एक उपदेश हुआ। उपन्यास तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादि अज्ञात ज्ञापक, ये विधि हो गई। और यह सर्वज्ञ इत्यादि व्यपदेश हो गया। अमीभ्यो हेतु, इन हेतुओं से एक ही ब्रह्म अनेक प्रकार का कहा। तो मुक्त जीव जो है, ये एक मुक्त जीव ही इनके द्वारा उपन्यास, विधि, व्यपदेश, तीनों से, व्यपदेश, विधि और उपन्यास, स्थितम एतत् स्वयं रूपेण, अपने रूप से वो स्थित है, स्वयं रूप से, आत्म रूप से वो अवस्थित है। इति अत्र आत्मात्र रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो आत्म रूप से ही निष्पन्न होता है, प्राप्त होता है। न आगंतुकेन अपरेणिति, न आगंतुक रूप से, न किसी अन्य रूप से प्राप्त होता है, वो आत्म रूप से ही प्राप्त होता है। अधुना तो तद विशेष विभुत्सायम अभिधीयते, अब उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा से ऐसा कहते हैं। अब किंतु अब उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा में कहा जाता है। स्वयं अस्य रूपम ब्रह्म अपहत पापमत्वादि सत्य संकल्पत्व अवसानम यथा सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरम च तेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति जैमिनी आचार्य मत। स्वमस्य रूपम, अपना अपना इसका रूप है, अपना इसका क्या रूप है? ब्रह्म रूप। अपना इसका जो रूप है वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। अपहत पापत्वादि, पाप आदि से रहित है। सत्य संकल्प रूप, संकल्पत्व पर्यवसानम, सत्य संकल्प रूप से उसका पर्यवसान हुआ है, सत्य संकल्पत्व। तथा सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञत्व और सर्वेश्वरत्व, सबको जानने वाला और सब पर शासन करने वाला, तीन रूपेण अभिनिष्पत्ति, उस रूप से वो निष्पन्न होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुतः, कैसे? उपन्यासादिभ्य तथात्म अवगमात, उपन्यास आदि से ऐसा जाना जाता है। तथा ही आत्मा अपहत पापमा इत्यादि इत्यादिना सत्य काम सत्य संकल्प इति अंतेन उपन्यासेन आत्मकताम आत्मनो बोधयति। जैसे कि ये आत्मा पाप से रहित है इत्यादि से प्रारंभ किया और क्या कहा? सत्य कामा सत्य संकल्प, यहाँ तक इस उल्लेख से आत्मकता का, आत्मकताम आत्मनो बोध, आत्मकता आत्मा की आत्म रूप से ही बोधन कराया है। तो ये हो गया उपन्यास उल्लेख। तथा सतत परियेति जक्षण क्रीडन रममाणः, वो जक्षण क्रीडन रमण करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, खाता हुआ, सतत परियेति, वह उसी में जाता है। तो ये क्या बताया उसका? इति ऐश्वर्य रूपम आवेदयति, उसके ऐश्वर्य रूप को बताया कि भक्षण करता हुआ, गमन करता हुआ, भक्षण करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, रमण करता हुआ, वह अपनी आत्मा में ही परिगमन करता है। ये उसका ऐश्वर्य है परमात्मा का। जीव का ऐश्वर्य नहीं है भक्षण करते हुए उसके साथ, उन विकारों के साथ लिप्त हो जाता है। और तो ये
और कहा तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति, उसका उस सब लोकों में कामाचार होता है, स्वेच्छाचार होता है सब लोकों में। ये भी एक श्रुति है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि व्यपदेश से एवं उपन्ना भविष्यन्ति। सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है इत्यादि व्यपदेश उसका उपपन्नम प्राप्त होता है, भविष्यन्ति प्राप्त होगा, आगे आएगी श्रुति। तो ये उपन्यास आदि, उपन्यास और विधि और व्यपदेश से वो परमात्मा की मुक्त से ब्रह्म की अभिन्नता ही सिद्ध होती है। ये तो इनके द्वारा अलग अलग नाम उसके पड़े हैं। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी ही एक आचार्य हैं। ये सब आचार्य जो नाम आए ये वेदव्यास से पूर्व के आचार्य हैं, वेदव्यास जी से भी। औडुलोमी है, आसमृत है, कार्त कृष्ण है, ये सब। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी ही तदात्मकत्वात् जीवात्मनां चैतन्यात्मकत्वात् चिति तन्मात्रेण चैतन्यात्मना अवस्थितते। ये जीवात्मा का चैतन्यात्म रूप से, चैतन्य रूप से ये अवस्थिति है। मुक्ते ब्रह्मणि, मुक्त ब्रह्म में सर्वज्ञत्वादि सर्वदा व्यर्था ये प्रयुज्यन्ते। जीवों के जो चैतन्य रूप होने से, चैतन्य रूप से उसकी अवस्थिति है। मुक्त ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आदि सब जो है व्यर्थ ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार आचार्य औडुलोमी मानते हैं कि सर्वज्ञत्व है, सर्वेश्वर है, ये शब्द व्यर्थ ही प्रयोग होते हैं। वहां सर्व की कोई बात है ही नहीं। वो तो चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र से अवतिष्ठित रहता है। यद्यपि अपहत पापत्वादयो भेदेनैव धर्मा निर्दिश्यन्ते तथापि शब्द विकल्पजा एवेते। यद्यपि अपहत पापत्वादि भेद रूप से धर्म का निर्देश है, अपहत पापत्वादि धर्मों का भेद से ही निर्देश है कि वो पाप से रहित हो जाता है। क्योंकि जो कोई भी शब्द जो है उसकी वो कहीं ना कहीं किसी के वो निर्विकल्प नहीं होता है। शब्द जो है सविकल्पी होता है। जब उस परमात्मा को शब्द से समझाया जाता है तो सविकल्प से ही समझाया जाएगा। निर्विकल्प निर्विशेषता से उसको नहीं समझाएगा। हमारे उड़िया बाबा जी ने अभी स्वामी प्रबोधानंद जी और हमारे महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनको कहते थे प्रबोधानंद जी को तुम मौन रहा करो, अब महाराज जी को तुम सत्संग किया करो, उनको बोलते थे। एक को मौन रहने कहते थे, एक उनको कहते थे कि तुम सुनाओ, कथा सुनाओ और गीता उपनिषद सुनाओ। तो एक दिन महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी परमात्मा तो वो मौन है, बोले यही बोल कर बताओ कि परमात्मा मौन है, परमात्मा मौन है, यही बोल कर बताओ। अब ये क्योंकि मौन शब्द सीधा इदम रूप से ऐसा करके निर्देश नहीं किया जा सकता। वो उस तत्व को इदम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। उसको अगल बगल में ही उसके पास में निषेध मुख से ही उसका निरूपण किया जाता है। भागवत में वेद स्तुति है, उसको तो आज का कथावाचक जानते ही नहीं कि है भी या नहीं भी है। उसका छंद ही पूरी भागवत से अलग है, बड़ा कठिन छंद है। तो उसको कोई छूता नहीं, देखता नहीं। वहां है वहां प्रश्न उठा है कि जो अनिर्देश से ब्रह्म है उसको कैसे निर्देश किया जाए। तो उसमें आख्यायिका सुनाई है
कि जनलोक की कथा सुनाई है। और एक बात और बताई, दृष्टांत दिया उसमें कि जैसे राजा को बंदी जन जगाते हैं तो ये नहीं जगाते कि राजा साहब उठ जाओ उठ जाओ, तो उसकी वृद्धावली गाते हैं। तो वो वृद्धावली को सुनकर ऐसे ही ये श्रुति उद्घोष करती हैं, सीधा उसको निरूपण नहीं कर सकती। तो वो क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं होता है। तो अपहत पापमत्व आदि भेदे न धर्मानुर्देश, ये अपहत पापमत्व आदि जो है भेद रूप से धर्म निर्देश किए जाते हैं, तो भी शब्द विकल्प जा एवेते, तो भी ये शब्द विकल्प से उत्पन्न ही ये हैं, विकल्प से उत्पन्न है। पापमा आदि निवृत्ति मात्र तत्र गम्यते, वहां पाप आदि की निवृत्ति मात्र वहां जानी जाती है। चैतन्य ने तो अस्य आत्मना स्वरूपमिति, चैतन्य तो किंतु चैतन्य तो इसका आत्म रूप से स्वरूप ही है। इति तन मात्र स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति युक्ता, तचैतन्य मात्र रूप से स्वरूप से उसकी अभिनिष्पत्ति होती है। तो उसको सीधा सीधा निर्देश नहीं किया जा सकता, श्रुति निषेध मुख से ही। अमांडुक्य में देखिए, जहां प्राग का निरूपण, वहां तो कहा है कि वो पहले विश्व का निरूपण किया, फिर तेजस का, फिर प्राग किया। लेकिन जब तुर्य का निरूपण करती है श्रुति, तो वहां क्या कहा? न बहिष्प्रज्ञा, न अंतः प्रज्ञा, न वहता प्रज्ञा, न प्रज्ञा, न अप्रज्ञा, ये नहीं कहा ऐसा परमात्मा, निषेध मुख से, क्योंकि और इसकी विधि ही नहीं है कोई निषेध। अब बादल को हटना है तो सूर्य तो क्योंकि स्वयं प्रकाश से दिखाई देंगे ही देंगे, तथा तो श्रुति और श्रुति कहती है एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो बाह्य कृष्णा प्रज्ञान घने व, इस प्रकार अरे अरे ये आत्मा ही मैत्रेयी, ये तो आत्मा अंतर बाहर बाहर भीतर जो है, बाहर भीतर संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। बाहर भीतर जो है ये प्रज्ञान घन, ज्ञान ही ज्ञान है, ठसा ठस है, घन है, ऐसा कहते हैं। इति एवं जाति का अनुग्रहिता भविष्यन्ति, इस प्रकार की जो श्रुति है, इस प्रकार एवं जाति श्रुति जो है अनुग्रहिता भविष्य, अनुग्रह करने वाली होंगी। इदम इदम शब्द से निर्देश नहीं कर सकती हैं। सत्य कामा कामत्वादेस्तु यद्यपि वस्तु स्वरूपेण धर्म उच्यन्ते, सत्य कामादि यद्यपि वस्तु के स्वरूप से धर्म कहे जाते हैं। सत्याः कामाः अस्य इति, सत्य कामा जिसके हैं, तथापि उपाधि संबंध अधीनत्वात्, वो भी उपाधि की संबंधिता से है। यही तो उसके विषय में आश्चर्य है, उसका आश्चर्य वक्ता कुशलो सुलब्धा, यही तो उसके विषय में आश्चर्य है कि उसका कहने वाला भी आश्चर्य है और सुनने वाला भी आश्चर्य है, कि जो मन वाणी का विषय वस्तु नहीं है उसको मन वाणी के द्वारा बताना, यही आश्चर्य है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इतने ऐसे शब्दों का संकलन श्रुतियां करती हैं। तथापि ये भी जो है सत्य कामा जिसके हैं, ऐसे ये भी जो शब्द हैं उपाधि संबंध के अधीन हैं। तेसाम न चैतन्यवत स्वरूपत्व संभव, उनका चैतन्य के समान स्वरूपत्व संभव नहीं है इन शब्दों का भी। अब चैतन्य शब्द कह रहे हैं, यहाँ चैतन्य शब्द भी नहीं लगता है, वो भी जड़ता की निवृत्ति के लिए। प्रज्ञान घनकों के नुकसान अनुभव का विषय बताया है इसके लिए। हाँ, अनुभव स्वरूपता, अनुभव का विषय नहीं, अनुभव स्वरूपता। हाँ, अनुभव स्वरूप। हाँ, अनुभव शब्द ही अपने में एक दिखाता है, अनुमान पीछ है जो सबके पीछे है, जो किसी का आगे आता ही नहीं है, जो वृत्ति के
पीछे ही रहता है, वृत्ति के आगे नहीं आता, सबके पीछे ही है। अनुभव मतलब ये है कि ज्यादा दूर ना लगो पीछे तो अनुभव शब्द भी है ना, ये भी विकल्प ही है उसको बता, वहां शब्द की गति नहीं है, इसलिए उसके अत्यंत इर्द गिर्द जो शब्द है ना, अब जैसे कहा न सत्यन ना सतुच्यते, वो सत्य भी नहीं कहा जाता, उसको असत भी नहीं, और वो सत चाह मर्द ना, तो ये इसी शब्दों का निषेध, कोई शब्द कोई ना पकड़ ले इसलिए निषेध किया गया है। आगे अनेकाकारत्व प्रतिषेधात्, तो शब्द क्यों है अनेकाकार प्रतिषेधात्, ये अनेक आकारों के प्रतिषेध करने के लिए शब्द, उसको बताने के लिए नहीं है, जो अनेक आकारता से उसका आविर्भाव नहीं हो रहा है, उन अनेक शब्दों का प्रतिषेध करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग है, और वो शब्द भी फिर वो पात पर्यवसायी हो जाते, उसी में लीन हो जाते हैं। प्रतिषिद्धम ही ब्रह्मणो अनेक आकारत्व, क्योंकि ब्रह्म जो है अनेक आकारत्व नहीं है, ये बात बताई गई है। न स्थान तोपी परस्यो वह लिंगम, इस सूत्र में बताया, न स्थान तोपी परस्यो वह लिंगम, इस सूत्र में इसकी व्याख्या हुई। अतएव जक्षणादि संकीर्तनम अपि दुखाभाव मात्र अभिप्रायम स्तुत्यर्थम आत्मरति इत्यादिगत, ये जो कहा जक्षण क्रीडन भक्षण ये शब्द प्रयोग किए, ये जो कथन है दुख के अभाव मात्र के अभिप्राय को की दृष्टि से कहें, ये ऐसा कह करके स्तुति है, स्तुति के लिए आत्मरति इत्यादिवत, जैसे आत्मरति कहा है इत्यादि के समान ये जक्षण कीर्तन आदि जो है ये स्तुति के लिए है। नहीं मुख्यानी ये व्रति कीर्ति रति क्रीडा मिथुरानी आत्मनि शक्यन्ते वर्णितुम, क्योंकि मुख्य रति क्रीडा है, जो रति क्रीडा जो रथि क्रीडा और मिथुन आदि ये मुख्य शब्द वहां वर्णन करने के लिए संभव नहीं है, इसलिए रति के साथ क्या जोड़ दे आत्मरति। रति जो है स्त्री पुरुष से विषय नहीं है, विषयक नहीं है, वो आत्म रूप है। तो वर्ण ऐसा जो रति क्रीडा मिथुन आदि है आत्मा में, वो वर्णन करने के लिए शक्य नहीं। जो मुख्य जहां जहां नाम दिया रति क्रीडा, वो मुख्य शब्द इसमें वर्णन करने के लिए संभव नहीं हो सकते। क्यों? द्वितीय विषयत्वात् तेषाम, क्योंकि वो तो दूसरे को विषय करते हैं। तस्माद् निरस्त शेष प्रपंचेन प्रसन्नेन अव्यपदेशेन बोधात्मना भी निष्पद्यते, इसलिए निरस्त शेष प्रपंच संपूर्ण प्रपंच के निराश करने से, निवृत्ति होने से, प्रसन्नेन व्यपदेशेन प्रसन्न रूप के व्यपदेश से, बोधात् रूप से उसकी निष्पत्ति होती है, यानी प्राप्ति होती है। इति औडुलोमी आचार्य मन्यन्ते, ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं। एवं एवं एक और सूत्र, एवं अपि उपन्यासात् पूर्वभावाद अविरोधम बादरायणः, बादरायण आचार्य के विषय में कहते हैं एवं इस प्रकार पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप अभ्युपगमेपि, पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप स्वीकार होने पर भी उपन्यासात, उपरोक्त उपन्यासादिभ्य जो पीछे कही थे उपन्यास व्यपदेश और विधि आदि से पूर्व भावात पूर्वस्य ब्रह्म स्वरूपस्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहारिक भावात, चेतन मात्र स्वीकार होने पर भी उपन्यास आदि हेतुओं से जो पहले ब्रह्म स्वरूप का सर्वज्ञत्व आदि व्यवहार होने से मुक्त आत्मा के साथ सप्रपंचक निष्प्रपंचक विरोध नहीं है। इसलिए
सप्रपंच भी वही है और निष्प्रपंच भी वही है। ब्रह्म स्वरूप सर्वज्ञत्वादि व्यावहारिक भावात ब्रह्मणो मुक्तात्मनः सप्रपंचत्व निष्प्रपंचतयोः। मुक्त आत्मा का ब्रह्म मुक्त आत्मा का सप्रपंच निष्प्रपंच सब उसी का ही है। इसलिए अविरोधम, कोई विरोध नहीं है। बादरायण आचार्य मनते, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। एवमपि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप अभ्युपगमे भी, इस प्रकार पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप स्वीकार करने पर भी व्यवहार की अपेक्षा से पूर्वस्यापि उपन्यासादिभ्यो अवगता ब्रह्म ऐश्वर्य रूपस्य अप्रत्याख्यानात् अविरोधम बादरायण आचार्य मन्यते। पूर्व में व्यवहार की अपेक्षा से जो उपन्यास आदि थे, उपन्यास व्यपदेश विधि आदि ज्ञात ब्रह्म के ऐश्वर्य का प्रत्याख्यान नहीं होने के कारण, जो ज्ञात ब्रह्म है उसके ऐश्वर्य का निराकरण नहीं होने के कारण बादरायण आचार्य मानते कि इनके साथ कोई विरोध नहीं है। जैसे आकाश में अच्छे शब्द दो या बुरे शब्द दो, उसमें उसका निराकरण नहीं होता। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका निषेध नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता। ऐसे ही क्योंकि ब्रह्म तो विरुद्ध धर्माश्रय है, विरुद्ध धर्माश्रय, विरुद्ध धर्म का भी वो आश्रय है। अच्छे बुरे दोनों में जिन धर्मों में आपस में विरोध है उनका वही आश्रय है। जो वास्तव में जिसका कोई आश्रित नहीं, वही सबका आश्रय है। तो ब्रह्म ऐश्वर्य रूपस्य अप्रत्याख्यानात्, उसका निराकरण ना होने के कारण अविरोध बादरायण आचार्य मानते उसका निराकरण नहीं होता। ये तो उस पर सब आरोपित होते हैं। संकल्प अधिकरण में बताया सूत्र, ब्रह्मलोक की भोग्य सृष्टि में बाह्य पदार्थ हेतु हैं अथवा संकल्प मात्र कारण। अभी अधिकरण संकल्प अधिकरण में संदेह है कि ब्रह्मलोक की भोग्य सृष्टि में बाह्य पदार्थ हेतु हैं अथवा संकल्प मात्र ही कारण है। आपके संकल्प से ही ये ब्रह्मलोक की भोग्य सृष्टि प्राप्त होती है अथवा कोई पंचभौतिक आदि कोई बाह्य पदार्थ से बना हुआ है। उस सृष्टि में बाह्य पदार्थ अवश्य कारण है। पूर्व पक्षी कहता है कि उस सृष्टि में बाह्य पदार्थ अवश्य कारण है, यानी पृथ्वी अग्नि जलवायु कारण है। क्योंकि लोक में भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति में बाह्य पदार्थ हेतु देखे जाते हैं। लोक में देखा जाता है कि भोग्य पदार्थ, लोक में जो भोग्य पदार्थ उसमें ये पंचभूत आदि बाह्य पदार्थ देखे जाते हैं। यदि केवल संकल्प ही कारण माना जाए तो, यदि संकल्प ही कारण माना जाए तो आशा मोद का साम्य प्राप्त, तो आशा के बनाए हुए लड्डू से किसी का पेट नहीं भरता है। इसलिए संकल्प मात्र नहीं, बाह्य पदार्थों की वहां आवश्यकता है, तभी भोग होगा। सिद्धांति कहता ना संकल्पादे पितर है, ये जो श्रुति है संकल्प से ही पितर लोक को प्राप्त हो जाता है। जैसा संकल्प करता वैसे ही प्राप्त हो जाए, बाह्य किसी आलम्बन की अपेक्षा उसको नहीं। अब प्रेत ने जो संकल्प किया, अब वो तो अलग बात है। प्रेत ही कहे कि मैं इस मकान में घुस जाऊं, दरवाजा बंद होते हैं, खिड़की बंद है, घुस जाता नहीं घुस जाता उसका, क्योंकि संकल्प में शरीर है उसका। ये पराधीनता तो स्थूलता में है। अब एक मोटा आदमी है, उसको व्यवहार में देखा, एक मोटे आदमी को इतनी फुर्ती वाले काम करने में दिक्कत होती है, अरे पतला आदमी है कर लेता है सब।
तो शरीर की जो स्थूलता है आड़े आती है। तो संकल्प में संक इत्यादि श्रुति से अवधारण करने से ज्ञात होता है कि केवल संकल्प ही कारण है। आशा मोदक की जो विषय, ये तो तुमने दृष्टांत दिया, ये तो विषम है, ये तो स्थूलता का दृष्टांत, तो अनुचिंतन से ही हो सकती है। आशा मोदक की विषमता तो हम चिंतन करने से प्राप्त हो सकती है कि ये दृष्टांत यहाँ लागू नहीं होता है। संकल्पादेव तो तत्श्रुते है, संकल्पात केवलात् संकल्पादेव अस्य विदुषः पितृलोक प्राप्ति। इस विद्वान के केवल संकल्प से ही पितरलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है। कुतः तत्श्रुते, क्योंकि उसमें श्रुति है संकल्पादेवस्य पितरः इत्यादि यतनांतर निरपेक्ष सत्य संकल्प श्रुते है। किसी दूसरे यत्न की निरपेक्षता से, ना तो वो लोक पंचभूत आदियों से बने हैं, न संकल्प से इतर कुछ और सामग्री की अपेक्षा है। कि जैसे लोक में हम संकल्प करते हैं कि ये मिर्चा बो में, तो संकल्प मात्र से तो नहीं होगी, अन्य साधनों की अपेक्षा होती है। लेकिन इस विद्वान को अन्य की अपेक्षा नहीं होती। यत्नांतर निरपेक्ष सत्य संकल्प श्रुति, दूसरे यत्न की निरपेक्षता को सत्य संकल्प श्रुति दिखाती है। वो सत्य संकल्प होता है। जिनको सत्य संकल्प नहीं होता उन्हीं को अन्य साधनों की अपेक्षा होती है। हार्द विद्यायाम श्रूयते, इस हार्द विद्या में श्रुति कहती है स यदि पितृलोको कामो भवति पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य पितर समुपतिष्ठन्ति। वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है, इच्छा करता है पितृलोक की, तो संकल्प से उसके पितर उसके समक्ष आ जाते हैं, समुपतिष्ठन्ति, उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि। तो तत्र संशय, यहाँ संशय होता है किम संकल्प एवं केवल पित्रादि समुत्थान हेतु उतः निमित्तांतर सहिता इति। तो क्या संकल्प मात्र से ही पितरादि उपस्थित हो जाते हैं अथवा कोई दूसरा निमित्त की अपेक्षा है? पूर्व पक्षी का कहना है तत्र सत्यपि संकल्पादेव श्रवणे लोकवत निमित्तांतर निमित्तांतर अपेक्षा युक्ता। सत्यपि संकल्प से ही, संकल्प श्रवण होने पर भी, संकल्प से ही ऐसा श्रवण होने पर भी लोक के समान दूसरे निमित्त की अपेक्षा युक्ति ही है। भले श्रुति ऐसा कह रही है कि संकल्प से ही प्राप्त हो जाते हैं, भले ही श्रवण सत्य पे, श्रवण होने पर भी, ऐसा श्रुति होने पर संकल्प से ही प्राप्त होता है, तो भी लोक के समान दूसरे निमित्त की अपेक्षा है ही। जैसे लोके अस्मदादि नाम संकल्पाद गमनादिभ्य हेतुभ्य पित्रादि संपत्ति भक्ति एवं मुक्तस्यापि स्यात्। लोक के समान, जैसे कि लोक में, जैसे लोक में अस्मदादि नाम संकल्प, हमारे संकल्प से गमनादि हेतुओं से पित्रादि संपत्ति प्राप्ति होती है, जैसे लोक के समान उसे अन्य निमित्त की अपेक्षा होना युक्त ही है। लोक में हम लोगों के संकल्प से और गमनादि हेतुओं से पित्रादि की संपत्ति प्राप्ति होती है, वैसे ही मुक्तों को भी होगी। ये पूर्व पक्ष है, तो वैसा मुक्तों को भी होगी। ऐसा करने से, ऐसा ये जो दृष्टांत दिया है कि जैसे हम लोगों को लोक में, जैसे हम लोगों के संकल्प से गमनादि हेतुओं से पित्र आदि की संपत्ति प्राप्त होती है, पिता आदियों की, पिता के द्वारा जो संपत्ति है वो प्राप्त होती है, ऐसे मुक्त की भी होगी। एवं दृष्ट विपरीतम न कल्पितम भविष्यति, इसलिए देखा हुआ है उसके विपरीत नहीं हो सकता। जैसे लोक में देखा गया है, हम संकल्प करते हैं कि हमको प्राप्त हो जाए, पिता हमको प्राप्त हो जाते हैं,
तो हमको जाना पड़ता है, आना, या तो पिता ट्रेन से रेलगाड़ी से आएंगे या हमको जाना पड़ेगा, कुछ यत्न अपेक्षा है, संकल्प तो हमारा है, लेकिन उसके लिए पूरी होने संकल्प, हमारे संकल्प के साथ साथ दूसरे यत्न की अपेक्षा होती है। तो ऐसे ही में हम कहते हैं ऐसे मुक्त की भी होगी। मुक्त की भी, यदि मुक्त कौन है, ये वो सद्य मुक्त की बात नहीं, ये मुक्त का मतलब उपासक है, जो अर्ची आदि मार्ग को जाने वाला है, ऐसे उपासक की भी लोक आदि की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति होगी। क्योंकि एवं दृष्ट विपरीतम, जो देखा गया है उसके विपरीत नहीं हो सकता, विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती। संकल्पादेव इति तु राज्ञैव संकल्पितार्थ सिद्धिकारी साधनांतर सामग्री सुलभाम अपेक्षा उच्यते। संकल्प से राज्ञैव, राजा की तरह, संकल्पित अर्थ सिद्धि करने वाले साधनांतर सामग्री सुलभ अपेक्षा उच्यते। जैसे कोई राजा ने संकल्प किया, उसके संकल्प को सिद्ध करने वाले उसके नौकर चाकर दूसरे साधन सामग्रियों उपस्थित है, उस सुलभ की दृष्टता से कह देते हैं कि राजा को तो संकल्प करने की देर है, सब सुलभ है। इस भाषा को पूर्व पक्षी कह रहा है, इस भाषा में श्रुति कह रही है कि संकल्प से उसको लोग केवल संकल्प से प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही राजा को कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन संकल्प से प्राप्त होता, अर्थात उसके राज कर्मचारी आदि उपस्थित कर देते हैं, पर साधन की अपेक्षा तो पड़ी। इस दृष्टि से कहा जाता है न च संकल्प मात्र समुत्थाना पित्रादय मनोरथ विजृंभितवत चंचलत्वात् पुष्कलम भोगम समर्पितुम प्राप्तासि। संकल्प मात्र से उत्पन्न समुत्थान, उत्थाना पित्रादि मनोविजृंभित, मन के द्वारा मन ने संकल्प किया और वो प्राप्त हो जाए, ऐसा मनोजिम्बितवत चंचलत्वात्, क्योंकि मन तो यह है चंचल स्वभाव वाला है, मनोज से कल्पित के समान चंचल होने से। अभी थोड़ी देर में कुछ हो जाए, थोड़ी देर में कुछ हो जाए, पुष्कल भोग समर्पण करने में ये समर्थ नहीं होता है। केवल मन से, मन ने ऐसा कहा ये प्राप्त हो जाए, तो इतने मात्र से उन भोगों की प्राप्ति नहीं हो जाती। भोग समर्पित करने में पर्याप्त नहीं होगा। एवं प्राप्ति ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने को हम कहते हैं। संकल्पादेव तो केवलात् पित्रादि समुत्थानमिति, सिद्धांति कहता संकल्प, केवल संकल्प मात्र से पित्रादि लोग उपस्थित हो जाते हैं। कुतः तच्छ्रुते, ऐसा श्रुति है। संकल्पादेवस्य पितर समुत्तिष्ठन्ते, संकल्प से उसके पितर समुत्तिष्ठन्ते, उसके सम्मुख हो जाते हैं। इत्यादि का श्रुति निमित्तांतर अपेक्षा पीडिये, ये जो श्रुति है दूसरे निमित्त की अपेक्षा जो दिखाते हैं वो इससे पीडियत बाधित होगी। अगर दूसरे निमित्तों की अपेक्षा दिखावे तो श्रुति बाधित हो जाएगी। हाँ, निमित्तांतर अपितु यदि संकल्पान अनुविधायी शायद भवतु न तो प्रयत्नांतर संपाद्य निमित्तांतरमिति, निमित्तांतरम इति ईष्यते। निमित्तांतरपि निमित्तांतर अपितु यदि संकल्प अनुविधायी, संकल्प अनुविधायी दूसरे कोई निमित्त हो तो भले हो मैं, संकल्प के अनुविधायी, संकल्प के पीछे चलने वाले कोई निमित्त यदि हो मैं तो भले हो मैं, किंतु न तो प्रयत्नांतर संपाद्य निमित्तांतर में स्थिति, किंतु दूसरे प्रयत्न संपाद्य निमित्त या इष्ट नहीं है। और किसी कार्यों में संकल्प के अनुविधायी दूसरे साधन हो में निमित्त बने तो भले ही बने, लेकिन यहाँ विद्वान के विषय में प्रयत्नांतर दूसरे प्रयत्नों के द्वारा संपाद्य
निमित्तांतर यहाँ इष्ट नहीं है, यहाँ तो संकल्प मात्र से ही है। प्राक संपत्ति बंध संकल्पत्व प्रसंगा, क्योंकि अन्य निमित्त की यदि प्राप्ति मानते हैं, प्राक संपत्ति बंध संकल्पत्व प्रसंगा, अन्य निमित्त की संपत्ति से पहले विद्वान के संकल्प के बंधे होने का प्रसंग आ जाएगा। जैसे अन्य लोगों के संकल्प हैं, संपत्ति प्राक बोध होने से पहले, बंध संकल्पत्व प्रसंगात, जैसे अन्य लोगों के, संसारी लोगों के संकल्प होते हैं, वो प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। यदि हम ऐसा मानेंगे तो अन्य निमित्त की संपत्ति से पहले विद्वान के संकल्प के बंध होने का प्रसंग आ जाएगा। न च श्रुति अवगम्य अर्थे लोकवदिति सामान्य तो दृष्टम क्रमते, और श्रुति अवगम्य अर्थ में, श्रुति के द्वारा जो बताया गया अर्थ में लोकवद, लोक के समान ऐसा सामान्य दृष्ट जो है वो न क्रमते, ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। लोक दृष्टांत श्रुति के अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। श्रुति अगम्य अर्थ में, श्रुति के द्वारा प्राप्त होने अर्थ में ये लोक के समान जो सामान्य दृष्ट है वो प्रवृत्त नहीं हो सकता है। संकल्पादेव च ऐसा यावत प्रयोजनम स्थैर्योपपत्ति ही, इसलिए संकल्प से ही यह प्रयोजन स्थैर्यता को प्राप्त होता है। संकल्प मात्र से ही होगा। प्राकृत संकल्प विलक्षणत्वा मुक्त संकल्प से, क्योंकि जो मुक्त का संकल्प है वो प्राकृत जनों के संकल्प से भिन्न है, क्योंकि प्राकृत जनों का संकल्प सत्य संकल्प नहीं है, मुक्त का संकल्प सत्य संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं। यदि जीव का भी संकल्प ऐसा हो जिसमें कोई विकल्प नहीं हो तो सत्य संकल्प ही है, फिर वो जीव नहीं है, उस समय ईश्वर है। अब जैसे कोई आशीर्वाद, अब लोग कहते रहे आशीर्वाद दे दो, ऐसी चीज आशीर्वाद देने लेने की चीज थोड़ी है। वो तो जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित वाणी से सहसा निकल रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त होकर के वाणी से निकल रहा है, तो वो कोई आशीर्वाद नहीं होता है, वो कोई विधि हो सकती है, किसी को सलाह हो सकती है। और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है और वाणी सहसा निकल रही है तो ईश्वरीय वाणी होती है, वो सत्य संकल्प होती है, वो अवश्य ही होता है। इसलिए कोई भी देखो ये हो जाए जहां उसके साथ विकल्प खड़ा हुआ है वहां जीवत्व की वाणी होती है, होगा या साध नहीं होगा, ये क्या जीव की वाणी। और वहां तो होगा या ना होगा ये प्रश्न ही नहीं हो है, वो होगा ही। अतएव च अनन्याधिपति, अतएव च अनन्याधिपति, अतएव च सत्य संकल्पादेव अनन्याधिपति, विदुषो अन्याधिपति न भवति, विद्वान से अन्य कोई अधिपति नहीं होता है। इति विदुषः अन्याधिपति स्यात्, यदि विद्वान से अन्य कोई अधिपति होवे तब तो तदधीन भोगस्य संकल्प मात्र साध्यत्व भवात्, यदि उससे विद्वान से अन्य कोई अधिपति है तब तो उसके अधीन भोग का संकल्प मात्र साध्यत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए उसे कोई अधीन नहीं है, अन्य कोई अधिपति नहीं है। इस सत्य संकल्पात संकल्पत्व न स्यात्, अभाव होने से उसके अधीन संकल्प मात्र साध्यत्व का अभाव हो जाने से सत्य संकल्प ही नहीं होगा। अतः विदुषा संकल्पादेव सर्वैश्वर्य प्राप्ति, इसलिए संकल्प मात्र से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतएव च अबंध संकल्पत्वात् अनन्याधिपति विद्वान भवति, इसलिए
अनन्याधिपति, अन्य कोई अधिपति नहीं होता उस विद्वान का, अबंध संकल्पा, क्योंकि संकल्प बाधित नहीं होता, उसका संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, बाधित नहीं होता। इसलिए क्यों नहीं होता? अनन्याधिपति, उसका कोई अन्य अधिपति नहीं, वही है। न अस्य अन्य अधिपति भवति, उसका कोई अन्य अधिपति नहीं है। नहीं प्राकृतोपि संकल्पयन अन्य स्वामिकत्वमात्मनः सत्याम गतो संकल्पति। संकल्प करते हुए अन्य स्वामिकत्व आत्मा के होने पर संकल्प नहीं होता है, क्योंकि अन्य स्वामिकत्व, उससे अन्य कोई स्वामी अपने से अन्य किसी को स्वामी मानता है, इसलिए वो सत्य संकल्प नहीं हो जाता है। प्राकृतोपि संकल्पयन अन्य स्वामिकत्व आत्मनः सत्यामगतौ होने पर संकल्पति। हाँ, प्राकृत संकल्प करता हुआ अन्य स्वामिकत्व रूप आत्मा के होने पर वो संकल्प नहीं करता है, यानी ऐसी इच्छा नहीं करता है, ऐसी इच्छा नहीं करता है कि संकल्प करने वाला जो प्राकृत पुरुष है वह भी गति होने पर मेरा अन्य स्वामी हो, ऐसी इच्छा वो भी नहीं करता है। लेकिन इच्छा तो नहीं करता, लेकिन उसका स्वामी होता है। श्रुति सहित दर्शती, श्रुति ऐसा दिखाती है। अथा या इहा आत्मानम अनुविद्या ब्रजंती एतांश सत्यान कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इस लोक में जो आत्मा को उपदेश के अनुसार जानते हैं, अथा यह आत्मा को अनुविद्य जान करके ब्रजंती जाते हैं, एतान सत्य कामा, इन सत्य संकल्प, इन सत्य लोकों को, इन सत्य कामों को, सत्य संकल्प कार्यों को जान करके जो जाते हैं, तेषाम सर्वेषु लोकेषु, उनका सब लोकों में कामाचार स्वेच्छाचार होता है, जैसी इच्छा करते हैं वैसा हो जाता है। तो ये विद्वान के संकल्प में और अज्ञानी के संकल्प में अंतर है। चलो यहीं तक करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति। नमो नारायण, नमो नारायण।